आमचे यांच्या कोणताही उपयोगी पडलेला नाही, फक्त टक्के खाण्यासाठी राजकारण होत आहे। आणि ते म्हणतात की भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आलं त्यावेळेस पासून मला पैसे दिले नाही। अरे तुम्हाला जे मतदारसंघासाठी पैसे दिले, जो निधी उपलब्ध करून दिला, त्यात फक्त तुम्ही टक्के खाण्याचं काम केलं आणि आपली पिलावळ पोचली। म्हणून आजी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की येणाऱ्या 20 तारखेला होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार म्हणून मला प्रचंड बहुमताने विजय कराल अशी आशा बाळगतो आणि अशी विनंती करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सभी जानते हैं, जब चाइना ने भारत भू पर आक्रमण किया था, तब यहीं से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने चीन को ललकारा था। भाइयों और बहनों, आज फिर इसी भूमि से एक योगी की ललकार गूंजेगी विरोधियों को, विद्रोहियों को अपनी सबक सिखाने के लिए। और इसलिए जिनकी जीवा पे मां सरस्वती का वास है, राष्ट्र चेतना के प्रखर पुरोहित माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इनको मैं निवेदन करती हूँ कि वे हमें मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। वंदे वंदे वंदे। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य संत श्री माधवदास जी महाराज, दत्त गिरी जी महाराज, वासुदेवानंद गिरी जी महाराज, राज्यसभा के माननीय सांसद जिलाध्यक्ष श्री अनिल जी बोड़े और अमरावती की आवाज को जिन्होंने लोकसभा में पूरे देश के अंदर पहुंचाया था, ऐसी पूर्व सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा, जनार्दन पंथ बोथे जी, विधायक श्री रवि जी राणा, तिवसा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री राजेश वानखेड़े जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, महायुति गठबंधन से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरा पर आप सबके साथ संवाद बनाने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र की इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मां तुलजा भवानी और भगवान विठोबा के आशीर्वाद की इस पावन धरा को नमन करता हूं। तिवसा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी बंधुगण का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम लोग तिवसा में खड़े हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी
तुकडोजी महाराज ने जिस धरा से राष्ट्र धर्म का शंखनाद किया था, मैं राष्ट्र धर्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग होते हैं भारत के अंदर जो भारत के अंदर जब भी हमारा कोई शोभा यात्रा निकलती है, कोई पर्व और त्योहार, पावन पर्व आता है, कहीं रामनवमी का, कहीं पर कोई अन्य धार्मिक शोभा यात्रा निकल रही होती है, उस समय उन्हें उस शोभा यात्रा को देख करके गर्व के और श्रद्धा का भाव आने की बजाय वे पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए दिखाई देते हैं। भारत आज दुनिया के अंदर एक महाशक्ति बनकर के आगे बढ़ रहा है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं भारत की चिंता करने की बजाय वे पाकिस्तान और फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। और इसलिए उनको कहने के लिए मैं आज आया हूं, उन्हीं को बताने के लिए आया हूं कि अगर हम भारत के अंदर हैं तो हमारा एक धर्म होना चाहिए और राष्ट्र धर्म होना चाहिए, और राष्ट्र धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इसी राष्ट्र धर्म की स्थापना के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। इसी राष्ट्र धर्म के लिए तानाजी महाराज ने और संभाजी महाराज ने अपना संघर्ष किया था, और इसी राष्ट्र धर्म की स्थापना के लिए माता जीजाबाई ने एक नई प्रेरणा दी थी। यही राष्ट्र धर्म है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास ने प्रेरणा प्रदान करके आगे बढ़ाया था, और यही राष्ट्र धर्म है जो राष्ट्र धर्म जिसको राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने इस क्षेत्र से पूरे देश के अंदर फैलाने का कार्य किया था। महाराष्ट्र की धरती इस दिशा में बहुत सौभाग्यशाली है। इसने राष्ट्रवीरों को दिया है। इस धरा ने शौर्य और पराक्रम के लिए भारत के लिए लड़ने वाले वीरों की एक लंबी श्रृंखला दी है। तो इस धरा ने राष्ट्र संतों को भी दिया है। ये वही धरा है जिसने समाज सेवी भी देश को उसके अनुसार प्रदान किए हैं, और इसलिए महाराष्ट्र की इस धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ अभिनंदन न करना चाहता होगा। यही तो धरती है, यही तो धरा है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश को दिए। यही तो धरा है जिसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वैसे लेकर के रहूंगा लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र की धरा ने ही देश को दिया था। ये वही धरा है जिसने वीर सावरकर, जिन्हें एक जन्म में 2-2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी, भारत की आजादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, वीर सावरकर की इस धरा को भी मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब महाराष्ट्र विधानसभा का ये चुनाव चल रहा है, 2 महागठबंधन आमने सामने हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए महायुति गठबंधन के रूप में आपके सामने अपने मुद्दों, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों के साथ है, और दूसरी तरफ महाअघाड़ी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में। और जब महाअघाड़ी की बात आती है
मैं कहता हूं ये महागाड़ी नहीं, यह महाअनाड़ी गठबंधन है। महाअनाड़ी इसलिए क्योंकि जिसको राष्ट्र धर्म की चिंता नहीं, जिसे अपने संतों, महापुरुषों, समाज सेवियों के मान मूल्यों के लिए मर्यादाओं की चिंता नहीं, जिसे राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता नहीं, जिसे युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं, जिसे बहन और बेटियों की सुरक्षा की चिंता नहीं, ऐसा महाअनाड़ी गठबंधन जिसको नेतृत्व दे रही है कांग्रेस, उस कांग्रेस से अब देश को कोई अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। आपने कांग्रेस के नेताओं के चरित्र को देखा है, कैसे आजादी के बाद से लेकर के आज तक लगातार राष्ट्रीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ करना इसकी प्रवृत्ति बन चुकी है। जब भी भारत संकट में आता है, कांग्रेस के नेता भारत छोड़ करके दुनिया के अंदर अपनी पिकनिक मनाते हैं। आपने राहुल गांधी को देखा होगा, जब देश में संकट आता है, राहुल जी इटली में होते हैं, भारत में नहीं होते। दुनिया के अंदर जाते हैं, भारत की निंदा करते हैं, भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, भारत को कोसने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। और जब भी भारत के मूल्य और आदर्शों की स्थापना की बात आती है, कौन नहीं जानता है कि अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग के जितने भी बैरियर थे, ये सब कांग्रेस ने स्थापित किए थे। ये सभी बैरियर कांग्रेस ने लगाए थे। कौन नहीं जानता है देश के अंदर आतंकवाद की शुरुआत कश्मीर में धारा 370 से प्रारंभ होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने धारा 370 को जबरदस्ती भारत के संविधान में जोड़ा था। कौन नहीं जानता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करने का कांग्रेस का षड्यंत्र। कौन नहीं जानता है कांग्रेस को नीतियों को, जो उसने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने के लिए तमाम षड्यंत्र किए थे, समय समय पर षड्यंत्र किए थे। और आज भी कांग्रेस वही कर रही है। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। ये वही कांग्रेस है जो लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी। और आज यह महाअघाड़ी गठबंधन महाअनाड़ी गठबंधन के रूप में इस चुनाव में आपके सामने है। इनके पास न कोई मूल्य है, इनके पास न कोई आदर्श है, इनके पास महाराष्ट्र और भारत के लिए भविष्य की कोई योजना नहीं। सत्ता इनके लिए भ्रष्टाचार का एक जरिया है, सत्ता इनके लिए लूट खसोट का एक जरिया है, सत्ता इनको अराजकता पैदा करने, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आतंकवाद नक्सलवाद को बढ़ावा देना इनका एक मात्र इनका जरिया बनता है। और इसीलिए एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व का ये महाअनाड़ी गठबंधन और दूसरी तरफ महायुति महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, ये सभी मिलकर के इस चुनाव में आपके बीच में है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने भारत को एक नए भारत के रूप में देखा होगा। सुरक्षा की अगर आप देखें तो सुरक्षा जो कांग्रेस की सरकार के समय राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पे लगी थी, पाकिस्तान भारत के अंदर विस्फोट करता था, आतंकवाद को भड़काता था, अराजकता को भड़काता था, जब मर्जी सीमा पार करके भारत के अंदर घुसपैठ करके सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करता था। लेकिन आपने देखा होगा आज पाकिस्तान भी जानता है
कि उसकी कोई भी नाजायज हरकत का दुष्परिणाम क्या होगा। वह भी जानता है कि अगर मैंने कोई भी हरकत की तो अगले ही दिन, अगले 24 घंटे के अंदर भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान का काम तमाम कर देंगे। और इसलिए अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता है कि जान बख्शो, भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। भयो बिनु होए न प्रीति, ये वही स्थिति है। बहनों और भाइयों, आपने 3 दिन पहले का वो समाचार सुना होगा जब सीमा पर चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना वहां पर गश्त कर रही है। ये नया भारत है, ये नया भारत है। किसी के सामने झुकता नहीं है, पीछे हटता नहीं है और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। ये नया भारत है। कांग्रेस के द्वारा दिए गए आतंकवाद के दंश को, धारा 370 को कश्मीर से हटा करके समाप्त करने का वादा रखता है। ये नया भारत है। अपमान का घूंट पी करके चुपचाप नहीं बैठता है। किसी कालखंड में किन्हीं परिस्थितियों के कारण अगर विधर्मियों ने कोई कार्य किया है ऐसा जो अपमानजनक है, तो उसका परिमार्जन करने का वादा भी रखता है। और वह वादा रखा है अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 500 वर्षों के बाद इस दीपावली को भगवान राम ने अपनी जन्मभूमि पर दीपावली के उत्सव को देखा। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका सिर गौरव के साथ फूला नहीं हो? कौन ऐसा भारतीय है जिसको गौरव की अनुभूति न हुई हो? क्योंकि नया भारत है। ये नया भारत विकास भी कराता है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे भी बढ़ाता है। ये नया भारत है जो अपने आन मान और शान की रक्षा करना जानता है। और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने वो करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे आज यही कहने के लिए आया हूं कि जो विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, ये महाराष्ट्र के अंदर का ये चुनाव इसी बात को लेकर के है। कैसा महाराष्ट्र हमें चाहिए, किस प्रकार का महाराष्ट्र हमें चाहिए। जिन मूल्यों, जिन आदर्शों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, उन मूल्यों और उन आदर्शों का पालन कौन कर रहा है? महायुति गठबंधन कर रहा है या महाअघाड़ी? और अगर आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल्यों और आदर्शों का कोई एक गठबंधन अपना आदर्श मान करके उनसे प्रेरणा प्राप्त करके कार्य कर रहा है तो वह महायुति गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। छत्रपति शिवाजी महाराज, तुकोजी महाराज, संभाजी महाराज, उत्तर प्रदेश में त्यात्या टोपे हो या फिर उत्तर प्रदेश की झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष हो, ये सभी तो हमें उन्हीं मूल्यों और आदर्शों की स्थापना की प्रेरणा प्रदान करते हैं जिसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और उसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी।
पूरे भारत के लिए वो एक प्रेरणा बनी। और इसीलिए मुझे याद है जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है? मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से? हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हम लोगों ने इस पूरे म्यूजियम का पूरा आर्किटेक्ट ही बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को वहां जीवंत करने का काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा था। एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ा था, एक एक व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करना पड़ा था। एक एक नागरिक को जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम अन्य क्षेत्रों तक उस समय उन्होंने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए हिंदवी स्वराज के लिए सभी हिंदू राजाओं को एकत्र करने का काम किया था। तब औरंगजेब जैसा बर्बर विदेशी आक्रांता भी उस कालखंड में न चाहते हुए भी पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर हुआ था। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कह रहा हूं, ये इतिहास हम सबको यही प्रेरणा दे रहा है। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे, और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं, और एक लाइन की बात यही है कि बटो मत। बटो मत। बटे थे तो कटे थे, एक है नेक है। यानी बटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। और जब तक एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपकी शोभा यात्रा पे कोई पथराव नहीं करेगा। पथराव करने वाला आपके आगे आगे झाड़ू लगा करके सफाई करते हुए जाएगा। जो लोग कहते थे राम ही नहीं, अब उनको भी भगवान राम याद आने लग गए हैं। अब ये भी कहते हैं, अब ये भी कहते हैं कि हम भी तो राम तो सबके हैं। अब उनको भी राम याद आने लग गए। लेकिन भगवान राम के मंदिर के लिए इस देश के हिंदू समाज को लंबा संघर्ष करना पड़ा था, और मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 7 वर्ष के अंदर ये सफलता प्राप्त हो गई। मात्र 7 वर्ष। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2017 में मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया, और 22 जनवरी 2024 को 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। और अगर फिर से एक रहेंगे तो मथुरा भी और काशी भी इंतजार कर रहा है। और हम लोग इसीलिए बार बार कहते हैं
कि लड़ो नहीं और बंटो नहीं। ये लड़ाने वाले, ये बांटने वाले लोग कभी आपके साथ कभी खड़े नहीं होने वाले हैं, कभी नहीं खड़े होंगे। मैं देख रहा था यहां पर अमरावती में जब श्रीमती नवनीत राणा यहां पर हनुमान चालीसा के लिए भी संघर्ष कर रही थी। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि चुनाव राष्ट्र धर्म का चुनाव है। हमारा सब कुछ देश के नाम होना चाहिए, हर काम देश के नाम। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई मायने नहीं रखता हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व। हमारा सब कुछ देश के लिए होना चाहिए। जो देश के हित में है वो हमारे हित में है, जो देश के विरुद्ध है वो हमारे भी विरुद्ध है। और इसी संकल्प के साथ हम सबको महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को भी लेना है। अगर देश के हित में महायुति गठबंधन की सरकार आनी है तो हर हाल में आनी है, हर हाल में लानी है। और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री राजेश वानखड़े जी आपके बीच में यहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर दिया है। बहनों और भाइयों, विकास कराना हो, लोक कल्याणकारी कार्य कराना हो, विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय को आगे बढ़ाना हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना हो, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, श्री राजेश वानखड़े तिवसा विधानसभा क्षेत्र से, धानम गांव विधानसभा क्षेत्र से श्री प्रताप अड़सठ, मोरसी विधानसभा क्षेत्र से श्री उमेश उर्फ चंदू यावलकर, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। इन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद देंगे इनको, आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे सामने बोले, जहां तक है आवाज उठा करके मेरे सामने बोले। तीनों प्रत्याशी आगे आओ, इनको विजयी बना के भेजेंगे, भेजेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद योगी जी। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसा होते हैं। माननीय योगी जी ने यहाँ आकर विजय सुनिश्चित किया है। मैं उनकी हृदयपूर्वक